नमस्ते। नीट फिजिक्स की तैयारी में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही कमाल की चीज सीखने वाले हैं, अनुमान और विमेय जांच। ये वो टेक्निक्स हैं जो एग्जाम में न सिर्फ आपका कीमती समय बचाएंगी बल्कि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएंगी। तो चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, सामने एक मुश्किल सा फिजिक्स का सवाल है और घड़ी है कि टिक टिक करके भागे जा रही है। सिर्फ 60 सेकंड है आपके पास। क्या करेंगे? देखिए, किसी भी सवाल को सॉल्व करने के ना अक्सर दो रास्ते होते हैं। एक तो है वो लंबा घुमावदार रास्ता, जिसमें मेहनत तो बहुत है पर टाइम भी उतना ही लगता है। और दूसरा है एक स्मार्ट कट। आज हम इसी स्मार्ट तरीके की बात करेंगे जो प्रेशर में भी आपको फटाफट सही जवाब तक ले जाएगा। तो तैयार हो जाइए अपनी 2 फिजिक्स सुपर पावर्स को अनलॉक करने के लिए। ये वो 2 तकनीकें हैं जो मुश्किल सवालों को हल करने का आपका नजरिया ही बदल देंगी। तो हमारी पहली सुपर पावर है विमीय जांच या डायमेंशनल चेक। इसे आप फिजिक्स के इक्वेशंस का स्पेल चेक समझ सकते हैं। मतलब ये पक्का करता है कि इक्वेशन के दोनों तरफ की यूनिट्स यानी इकाइयां एक जैसी हैं। सीधी सी बात है, आप लंबाई को किलोग्राम में तो नहीं जोड़ सकते हैं ना, बस यही इसका काम है। और ये जो स्पेल चेक है ना, ये एक बहुत ही सिंपल से सिद्धांत पर काम करता है, समरूपता का सिद्धांत। इसका बस इतना सा मतलब है कि आप सिर्फ एक जैसी चीजों को ही जोड़ या घटा सकते हैं। जैसे आप सेब में संतरे नहीं मिला सकते, ठीक वैसे ही आप फोर्स में वेलोसिटी को नहीं जोड़ सकते। सिंपल। अब आती है हमारी दूसरी सुपर पावर, अनुमान लगाना या ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एस्टिमेट। सोचिए, ये एक धुंधले नक्शे की तरह है। आपको एकदम सही गली का पता नहीं बताता, लेकिन ये पक्का कर देता है कि आप सही शहर में पहुंच रहे हैं। मतलब ये आपको एक फटाफट मोटा मोटा सा जवाब देता है जो अक्सर सही ऑप्शन चुनने के लिए काफी होता है। अच्छा, अब स्मार्ट तरीके से अनुमान लगाने के लिए ना एक छोटी सी चीट शीट या कह लें कि एक टूल किट होना बहुत जरूरी है। इसमें हम कुछ कॉमन फिजिकल कांस्टेंट्स की आसान वैल्यूज याद रखते हैं। जैसे जी की वैल्यू 9.8 की जगह सीधे 10 ले ली, पाई को 3.14 की जगह 3 मान लिया। इससे क्या होता है, कैलकुलेशन एकदम रॉकेट की स्पीड से हो जाती है। तो थ्योरी तो बहुत हो गई, चलिए अब इन टूल्स को एक्शन में देखते हैं। एक बहुत ही सिंपल रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। तो सवाल ये है, सोचिए 100 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है। वहां से किसी चीज को नीचे गिरने में लगभग कितना टाइम लगेगा? ये एक क्लासिक फिजिक्स प्रॉब्लम है जिसे हम चुटकियों में सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसे हम कैसे फटाफट एस्टिमेट करते हैं। पहला स्टेप, सही फॉर्मूला पहचानो जो यहाँ है, S = ut + ½ at²। दूसरा स्टेप, इसे सिंपल बनाओ, क्योंकि ऑब्जेक्ट को गिराया जा रहा है तो u तो 0 हो गया, तो हमारा फॉर्मूला बना S = ½ gt²। तीसरा स्टेप, वैल्यूज डालो, S की जगह 100 और G की जगह याद है 10, तो 100 = ½ × 10 × t²। और चौथा स्टेप, फटाफट कैलकुलेशन, इससे t² आ गया 20 के बराबर, तो t होगा √20 जो कि 4 और 5 के बीच में होता है, करीब 4.5 सेकंड। देखा कितना आसान था। चलिए अब असली चीज पर आते हैं। नीट जैसे एमसीक्यूज में इन तकनीकों में महारत कैसे हासिल करें, देखते हैं कि ये वहां कैसे काम करती हैं। तो आपके सामने एक टिपिकल नीट स्टाइल सवाल है। सवाल पूछता है कि एसएचएम में एक पार्टिकल की एनर्जी E उसके मास m, एम्पलीट्यूड A और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा पर निर्भर करती है। तो इन 4 ऑप्शंस में से सही एक्सप्रेशन कौन सा है? अब अगर आप इसे पूरा डिराइव करने बैठेंगे तो बहुत टाइम जाएगा, पर हमारे पास है स्मार्ट तरीका। तो चलिए अपना पहला हथियार इस्तेमाल करते हैं, डायमेंशनल चेक। हमें पता है कि एनर्जी की डायमेंशन होती है ml² t-2। अब बस हमें ये देखना है कि दिए गए ऑप्शंस में से किसकी डायमेंशन इससे मैच करती है। और ये देखिए, जैसे ही हमने डायमेंशनल एनालिसिस किया, 2 ऑप्शन तो सीधे सीधे गलत साबित हो गए, उन्हें हमने हटा दिया। सोचिए, बिना किसी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन के हम 50-50 पर आ गए। यही तो इस तकनीक की खूबसूरती है। अब बचे हैं सिर्फ 2 ऑप्शन। यहाँ काम आता है हमारा दूसरा स्टेप, लॉजिक चेक। बस थोड़ा सा फिजिकल इंट्यूशन इस्तेमाल कीजिए। एनर्जी जो है वो आयाम और फ्रीक्वेंसी दोनों के बढ़ने से बढ़नी चाहिए। ये लॉजिक हमें सीधे सही फॉर्मूले की तरफ इशारा करता है। तो देखा आपने, ये टेक्निक्स कितनी पावरफुल हैं। लेकिन याद रखिए, ये कोई जादू नहीं है, ये एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है।
और हर स्ट्रैटेजी की तरह इसके भी कुछ नियम और सीमाएं हैं जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ बातें ध्यान में रखनी हैं। पहली, ये टेक्निक्स आपको डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट्स जैसे हाफ या 2 पाई के बारे में नहीं बता सकती। दूसरी, जहां बहुत ज़्यादा प्रिसिजन की ज़रूरत हो वहां ये काम नहीं आती। और तीसरी, ये उन फॉर्मूलों पर काम नहीं करती जिनमें जोड़ या घटाव हो, जैसे v = u+at। तो सवाल उठता है कि कब अनुमान लगाएं और कब पूरी कैलकुलेशन करें। इसका एक सिंपल सा नियम है। अगर एमसीक्यू के ऑप्शंस में वैल्यूज बहुत दूर दूर हैं तो बेझिझक अनुमान लगाइए, लेकिन अगर ऑप्शंस बहुत करीब हैं तो आपको पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और अंत में इस एक बात को हमेशा याद रखिए, फिजिक्स सिर्फ सही फॉर्मूला ढूंढना नहीं है, ये इस बारे में है कि आपका जवाब कितना सेंसिबल है। आपका फिजिकल इंट्यूशन उतना ही जरूरी है जितना फॉर्मूलों को याद रखना। तो आज हमने जो सीखा वो सिर्फ फिजिक्स के लिए नहीं है। एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ जाती हूँ। क्विक चेक और अनुमान लगाने की ये जो मानसिकता है, इसे हम पढ़ाई के दूसरे क्षेत्रों में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? सोचिएगा जरूर।